हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे और इसमें हम घटना सार की बुक को कवर करेंगे। जो करंट अफेयर्स है वो हम कवर करेंगे 2019 दिसंबर से लेके 25 सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसके बाद कुछ और बुक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो पहले हम यही बुक इसको करेंगे और जो मेन पर्पस है वो बीपीएससी, एसएससी और रेलवेज जैसे ये एनटीपीसी वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं, तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स रिलेवेंट होगा। बट बीपीएससी को मेन फोकस करके ये करंट अफेयर्स बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पहले हम नेशनल इश्यूज़ को कवर करेंगे। तो देखिए इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, गुजरात की वह 17 वर्षीय स्कूली छात्रा जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 23 सितंबर 2020 को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया, ठीक है। भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया और किसने नियुक्त किया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, ठीक है। ये है खुशी चिंदालिया, ठीक है, खुशी चिंदालिया। तो इनका नाम है खुशी चिंदालिया। इनको जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशी चिंदालिया नाम याद रखिएगा। अमेरिका की वह प्रतिष्ठित मैगजीन जिसने 23 सितंबर 2020 को जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी को शामिल किया है। तो देखिए टाइम्स मैगजीन है और ये 23 सितंबर 2020, ठीक है, 23 सितंबर 2020 को जो ये टाइम्स मैगजीन है और एक बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, तो 100 जो है सबसे प्रभावशाली जो लोग हैं उनकी सूची में प्रधानमंत्री मोदी को शामिल किया है, ठीक है। वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट 23 सितंबर 2020 को नियुक्त किया गया, वह कौन है? तो देखिए 23 सितंबर 2020 को नियुक्त किया गया है और ये क्या है? ये जो है पायलट हैं लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की, ठीक है, कौन से? राफेल के लिए पहली महिला पायलट जो है नियुक्त किया गया है। इनका नाम है शिवांगी सिंह, ठीक है। ये वाराणसी की है, इनका नाम है शिवांगी सिंह, ठीक है, वाराणसी से है। और केंद्र सरकार के पहले राज्य मंत्री जिनका 23 सितंबर 2020 को कोरोना बीमारी के कारण 65 ईयर्स में उनका निधन हो गया है, वो कौन है? ये केंद्रीय रेल राज्य मंत्री है सुरेश अंगड़ी। क्या नाम है इनका? सुरेश अंगड़ी, ठीक है। तो ये कौन है? ये जो है 23 सितंबर 2020 को कोरोना बीमारी के कारण 65 ईयर्स में इनका निधन हो गया। पहले राज्य मंत्री हैं ये, ठीक है, केंद्र सरकार के पहले राज्य मंत्री हैं। तो इनका नाम है केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी। क्या नाम है? सुरेश अंगड़ी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय रेलवे ने 16 से 30 सितंबर 2020 के बीच किस पखवाड़े को मनाया, ठीक है। तो 16 से 30 सितंबर 2020 को किस पखवाड़े को मनाया? तो ये स्वच्छता पखवाड़ा है, ठीक है, 16 से 30 सितंबर 2020 को। तो एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 16 से 30 सितंबर 2020 को किस पखवाड़े को मनाया? तो ये स्वच्छता पखवाड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की 14 सितंबर 2020 को हुई बैठक में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो ये देखिए दरभंगा है। कौन सा है? दरभंगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के 14 सितंबर 2020, ठीक है, 14 सितंबर 2020 को हुई बैठक में बिहार के किस जिले में, ठीक है, बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया? यह है दरभंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है, 14 सितंबर 2020 को जनता दल यूनाइटेड कि किस सांसद ने पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया? ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। 14 सितंबर 2020 को जनता दल यूनाइटेड के किस सांसद को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया? तो ये है आपके हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित माई लाइफ इन डिज़ाइन, ठीक है, माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक की लेखिका कौन है? ये गौरी खान है, शाहरुख खान की पत्नी है। इनका जो है बुक का नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन, ठीक है। ये डिज़ाइनर हैं, ठीक है। ये जो आपके घर वगैरह होते हैं जो, तो इंटीरियर डिज़ाइनर है, ये घर को डेकोरेट करने का काम करती हैं। तो इनकी पत्नी है शाहरुख खान की, इनका नाम है गौरी खान। इनकी बुक है माई लाइफ इन डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा, किसकी? स्वच्छता कर्मियों की, ठीक है, स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए 2020 में किस योजना की शुरुआत की? तो देखिए पहली बात तो आपको याद रखना है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, नाम आपको पता है नवीन पटनायक जी हैं और ये स्वच्छता कर्मियों के लिए योजना लेके आए हैं जिसका नाम है गरिमा, ठीक है। गरिमा क्यों है? क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए ये योजना लाए हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए योजना लाई गई है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? ठीक है, घर तक फाइबर योजना, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? देखिए ये बिहार में, ठीक है, बिहार जो है ने किया, ठीक है, बिहार राज्य ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है हमारा 8 सितंबर 2020 को पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, ठीक है, 8 सितंबर 2020 को पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन किस देश की किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये भारत की, ठीक है, पहला जो है सौर शिखर सम्मेलन है, तो ये भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वह राज्य सरकार जिसने सितंबर 2020 में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्या है? माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान की शुरुआत की। ये है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने, ठीक है, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने ये स्टार्ट किया, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन है वह राज्य सरकार जिसने सितंबर 2020 में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान की शुरुआत की? ये महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार, ठीक है, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने स्टार्ट किया। वह भारतीय युवा जिसने सितंबर 2020 में यूएन के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स, ठीक है, वह भारतीय युवा है जिन्होंने जो है यूएन के 2020 के क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया। तो इनका नाम है उदित सिंघल, ठीक है, उदित सिंघल को क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया और ये जो है यूएन की 2020 की सूची है क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स, उदित सिंघल है भारत के, उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2020 में यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान #ForEveryChild के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, सितंबर 2020 में यूनिसेफ ने, ठीक है, यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान, एक अभियान है बच्चों के अधिकारों के लिए चलाया जा रहा है जिसका नाम है #ForEveryChild, क्या नाम है? #ForEveryChild, ठीक है, ये जो है अभियान है और इसके लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को, ठीक है, आयुष्मान खुराना को, #ForEveryChild। वह केंद्रीय यूनिसेफ का है, ये याद रखिएगा, वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल में ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, ठीक है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, इनको जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकसभा के 17 सितंबर 2020 को पारित हुआ विधेयक जिसके विरोध में एनडीए गठबंधन में शामिल उसके सहयोगी अकाली दल से केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, ये बहुत ही फेमस जो है न्यूज़पेपर में था। तो देखिए हरसिमरत कौर ने जो है त्यागपत्र दे दिया और वो क्या थी? वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी, ठीक है। तो ये जो है किस दिया है कि क्यों का कारण है? तो ये कारण है कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन विधेयक, ठीक है, और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, इसकी वजह से जो है हरसिमरत कौर ने जो है क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया अपना, ठीक है ना, तो इसी के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अगस्त में जलवायु परिवर्तन पर गठित अपने सलाहकार समिति में किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को शामिल किया है? तो इनका नाम है अर्चना सोरेंग, ठीक है, अर्चना सोरेंग को शामिल किया गया है। देखिए ये जो है यूएन के महासचिव हैं, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने जो है जलवायु परिवर्तन पर गठित अपनी एक सलाहकार समिति, ठीक है, तो किसकी? जो आपका जनरल सेक्रेटरी है यूएन की, उनकी जो है सलाहकार समिति है और जलवायु परिवर्तन के लिए समिति बनाई गई है। उसमें जो है एक पर्यावरणविद हैं जो भारतीय हैं, उनका नाम है अर्चना सोरेंग, ठीक है, अर्चना सोरेंग को शामिल किया गया। क्या नाम है इनका? अर्चना सोरेंग, ठीक है। देश का वह पहला हवाई अड्डा जहां पे 17 सितंबर 2020 को प्राइवेट जेट टर्मिनल शुरू किया गया, ठीक है, देश का वह पहला हवाई अड्डा, ठीक है, देश का वह पहला हवाई अड्डा जहां पे 17 सितंबर 2020 को प्राइवेट जेट टर्मिनल शुरू किया गया, ये दिल्ली हवाई अड्डा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट जेट टर्मिनल शुरू किया गया है, ये देश का पहला हवाई अड्डा है और ये है नई दिल्ली हवाई अड्डा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अगस्त में जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस केंद्रीय मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर, अब देखिए
ये जो है हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। तो शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया है और एक केंद्रीय मंत्रालय उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो ये नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, 16 सितंबर 2020 को संसद द्वारा पारित आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 का क्या उद्देश्य है? तो देखिए फिर से देख लीजिए, ये जो है आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है गुजरात के जामनगर में राष्ट्रीय महत्व के आयुर्वेदिक संस्थान का स्थापना करना। किसका है? गुजरात के जामनगर में, ठीक है, गुजरात के जामनगर में राष्ट्रीय महत्व के आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने, ठीक है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 7 सितंबर 2020 को प्रदेश के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया, जिसका विस्तृत रूप है, ठीक है। स्पैरो सिस्टम का क्या है विषय? और पहली बात तो ये आपको याद रखना, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है मनोज सिन्हा ने ये लॉन्च किया है प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। ये किसके लिए? प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल है और इस पोर्टल का नाम है स्पैरो सिस्टम। इसका नाम है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑन लाइन विंडो, ठीक है, स्पैरो, ठीक है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑन ऑनलाइन विंडो, ये स्पैरो है। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये जो है आपके प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अगस्त 2020 में किस राज्य द्वारा एक विशिष्ट पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र PPP लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये देखिए आपका अगस्त 2020 में किस राज्य द्वारा, ठीक है, ये परिवार जो है विशिष्ट आपका पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया गया है, PPP लॉन्च किया गया है। आप लोग को पता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, इसलिए मैंने इसको इरेज भी कर दिया। यहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया था इसको बहुत बार, तो ये मेरा क्वेश्चन है, आप इसको बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका हाल ही में प्रकाशन हुआ, ठीक है। तो फिर से जो है बुकर पुरस्कार जो है इनको ऑलरेडी मिल चुका है अरुंधति राय जी, और इनकी जो अभी रिसेंटली जो बुक आई है प्रकाशन में, उनका नाम है आज़ादी फ्रीडम, ठीक है, फॉर्सिज्म और फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो इनकी जो बुक का नाम है आज़ादी फ्रीडम फॉर्सिज्म और फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये फॉसिज्म है, फॉसिज्म, ठीक है, आज़ादी फ्रीडम फॉसिज्म और फिक्शन, ठीक है। तो ये इनका नाम है बुक का, और किसकी बुक है? ये अरुंधति राय की है। नेक्स्ट हमारा है, अगस्त 2020 में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किस राज्य में विश्व स्तरीय थेनजोल गोल्फ रिसोर्स योजना का उद्घाटन किया गया? तो देखिए मिजोरम में किया गया है, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किया गया है, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किया गया है, और नाम है इसका विश्व स्तरीय थेनजोल गोल्फ रिसोर्स, ठीक है, थेनजोल गोल्फ रिसोर्स, इसका उद्घाटन किया गया है मिजोरम में, ठीक है। तो अगस्त 2020 में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किस राज्य में विश्व स्तरीय थेनजोल गोल्फ रिसोर्स योजना का उद्घाटन किया गया? तो ये मिजोरम में किया गया, ठीक है, ये मिजोरम में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा अगस्त 2020 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार किस नदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सूचीबद्ध महत्वपूर्ण रोगजनक पाए गए हैं? तो देखिए ये जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा जो है ये एक शोध किया गया है, और इसमें जो है इसमें एक अध्ययन के अनुसार ये पता चला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सूचीबद्ध महत्वपूर्ण रोगजनक पाए गए हैं, ये यमुना नदी में पाए गए हैं, ठीक है, यमुना नदी में पाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2020 में कर्नाटक के बाहुबली ये कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है। तो ये जो है फिर से देख लीजिए, सितंबर 2020 में कर्नाटक में हुबली जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, हुबली रेलवे स्टेशन है, उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? नाम रखा गया है श्री सिद्धरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है, सिद्धरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये जो है हुबली रेलवे स्टेशन, आपको पता है हुगली नहीं है, ये हुबली है, ये कर्नाटका वाला, तो इसका नाम जो है चेंज हो गया, उसका नाम है श्री सिद्धरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर 2020 में किस धार्मिक स्थल को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, ठीक है, में पंजीकरण यानी कि
FCRA में पंजीकरण की अनुमति प्रदान कर दी, जिसके बाद वह अब विदेशों से भी अंशदान प्राप्त कर सकेगा। देखिए स्वर्ण मंदिर की बात किया जा रहा है, फिर से देख लीजिए कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है क्या कर दिया, किस धार्मिक स्थल को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, ठीक है, में पंजीकरण की अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसके बाद अब विदेशों से भी अंशदान प्राप्त हो सकेगा। तो ये स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, स्वर्ण मंदिर है गुरुद्वारा हरमिंदर साहब, ठीक है, गुरुद्वारा हरमिंदर साहब का ये स्वर्ण मंदिर है ये, ठीक है, इसको गुरुद्वारा हरमिंदर साहब भी कहते हैं, स्वर्ण मंदिर नाम है। और ये जो है इसको अब अनुमति प्रदान कर दी गई है कि वो विदेशों से भी अंशदान प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में कहाँ पर एरो इंडिया 21 के 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। तो ठीक है, ये 2021 का एरो इंडिया 21 के 13वें संस्करण, ठीक है, 13वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वह राज्य सरकार जिसने सितंबर 2020 में 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला देश का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया, तो ये मेघालय है, ठीक है। तो ये जो कुल परिव्यय है वो है 209 करोड़ रुपीस, ठीक है, 209 करोड़ का कुल परिव्यय वाला सबसे बड़ा पिगरी मिशन ये जो है मेघालय में लॉन्च किया गया है, मिजोरम मत करिएगा, मेघालय, ठीक है। चौथा आयुर्वेद शिखर सम्मेलन जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 17 सितंबर 2020 को किया, का केंद्रीय विषय क्या था? ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ जो है आयुर्वेद शिखर सम्मेलन, ठीक है, चौथा आयुर्वेद शिखर सम्मेलन जिसका उद्घाटन वेंकैया नायडू जी ने किया था, ठीक है। इसका जो है ये जो है इसका सेंट्रल जो है केंद्रीय विषय क्या था, ठीक है, थीम क्या था? तो देखिए थीम है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ठीक है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ये जो है हमारा फोर्थ आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का जो है थीम था, ठीक है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आगामी 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क यानी कि पोर्क को कहते हैं जो सुअर का मांस होता है उसको पोर्क कहते हैं, इसका उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, तो ये जो है इसका एम था। नेक्स्ट हमारा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में 5 लड़ाकू राफेल विमानों को कब औपचारिक रूप से शामिल किया गया? ठीक है, तो भारतीय वायुसेना में 5 लड़ाकू विमान को जो है शामिल किया गया है और ये कब शामिल किया गया है? 10 सितंबर 2020 को, ठीक है, 10 सितंबर 2020 को शामिल कर लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का वह नगर निगम जो शहरी निवासियों को वन भूमि अधिकार पत्रक देने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है, तो ये है जगदलपुर, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में है जगदलपुर और ये जो है ये नगर निगम में शहरी निवासियों को वन भूमि अधिकार पत्र जो है पत्रक देने वाला पहला जो है नगर निगम बन गया है, ठीक है। क्या है ये? वन भूमि अधिकार पत्रक और नाम है जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर। नेक्स्ट हमारा शिक्षा के लिए जी स्वीट, ठीक है, शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। शिक्षा के लिए जी स्वीट, ठीक है, स्वीट, शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लास, ठीक है, गूगल क्लास, जी स्वीट और गूगल क्लास, गूगल क्लासरूम शुरू करने वाला सॉरी, तो शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लास शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है, पहला राष्ट्र महाराष्ट्र है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम कब संपन्न हुआ? तो ये 5 अगस्त 2020 में, ठीक है, 5 अगस्त 2020 में, 5 अगस्त 2020 में ये जो है संपन्न हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह राज्य सरकार जिसकी जल निश्चय योजना, ठीक है, जिसकी जल निश्चय योजना को आगामी G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण करने का प्रस्ताव है, वह है बिहार की और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वह राज्य राज्य सरकार जिसकी जल निश्चय योजना, क्या नाम है? जल निश्चय योजना को आगामी G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण करने का प्रस्ताव है, तो जल निश्चय योजना, बिहार की जो जल निश्चय योजना है उसको जो है प्रस्तुतिकरण किया जाएगा आगामी G20 में। और G20 कहाँ होने वाला है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ठीक है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोले जाने का प्रस्ताव है? तो ये जो है खोले जाने का प्रस्ताव है कहाँ पे? ये आपका है उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र उत्तराखंड में, ठीक है। भारत का
पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ठीक है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये कहाँ खोले जाने का प्रस्ताव है? तो ये है उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारा है कोविड-19 के इलाज में एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा, ठीक है। कोविड-19 के इलाज में एलोपैथी और आयुर्वेद, ठीक है, एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य गोवा है, ठीक है ना। कोविड-19 के इलाज में एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों को जो है एकीकृत करने वाला पहला राज्य हो गया गोवा, ठीक है। तो याद रखिएगा गोवा ऐसा पहला स्टेट है। और 29 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये झांसी उत्तर प्रदेश है, ये जो है हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? ये झांसी में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 10 अगस्त 2020 को अपने किस 10 अगस्त 2020 को अपने किस पड़ोसी देश के साथ उसके 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए समझौता किया? तो उस देश के अपने पड़ोसी देश के 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए समझौता किया, ये मालदीव है, ठीक है। मालदीव के साथ भारत ने उसके 5 जो है इको टूरिज्म जोन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किसे भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्ति दी है? तो यह है एम वीर लक्ष्मी, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किसे भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्ति दी है? तो तमिलनाडु सरकार ने जो है पहली महिला एम्बुलेंस चालक हैं एम वीर लक्ष्मी। क्या नाम है? एम वीर लक्ष्मी। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सितंबर 2020 में जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, ठीक है। तो ये है हमारा एक प्रतियोगिता है, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, ठीक है। तो ये कौन किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने, ठीक है, क्या किया है? जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लोगों की, है ना, लोगों की पहुंच बनाने के लिए एक प्रतियोगिता स्टार्ट किया जिसका नाम है वाटर हीरोज शेयर स्टोरीज, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के 2 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड का पहला, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, ठीक है, रेलवे बोर्ड का पहला जो है सीईओ किसे नियुक्त किया? तो पहला सीईओ नियुक्त किया गया वीके यादव को, ठीक है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये वीके यादव, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो, ठीक है, गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश ने, ठीक है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किसने किया? मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2 सितंबर 2020 को, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2 सितंबर 2020 को किस मिशन को मंजूरी प्रदान की गई जिसके द्वारा सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण किया जाएगा? तो ये मिशन कर्मयोगी है, ठीक है, मिशन कर्मयोगी है, ये एक मिशन है जिसमें सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण किया जाएगा, ये मिशन कर्मयोगी है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम इसको जो है अभी रोक रहे हैं वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।